हेलो एवरीवन, हम रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंडर 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब तक मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 4 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नाउ इस वीडियो में हम 5th टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसमें हम किस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आपसे कहा जाएगा कि पूरे दिन में किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर किसी पर्सन की इमेज उसके राइट हैंड पे बन रही है या उसके लेफ्ट हैंड में बन रही है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पर्सन किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, राइट। कि क्वेश्चंस का आंसर हम ओरली बता सकते हैं। उसके लिए हमें एक शेडो से रिलेटेड कंसेप्ट जानना है। उस कंसेप्ट से पहले हम देखेंगे कि हम चारों डायरेक्शंस को किस तरह से असाइन करते हैं। नाउ मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन या व्हीकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में खड़ा है या चल रहा है और उसे राइट या लेफ्ट पे मुड़ना है, तो राइट या लेफ्ट पे मुड़ने के बाद वो किस डायरेक्शन में पहुंचेगा, ये हम कैसे मालूम करते हैं। तो देखिए, लेफ्ट का मतलब होता है जैसे कि घड़ी चलती है ऐसे, और एंटी मीन्स घड़ी के ऑपोजिट ऐसे चलना है। देखिए, अगर हमें नॉर्थ से राइट में चलना है तो क्या होगा, राइट के लिए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मीन्स ये वाला डायरेक्शन, और 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा 45 आप पहुंचेंगे ईस्ट पे। नॉर्थ का राइट हो गया ईस्ट। सिमिलरली इसका लेफ्ट क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे चलना है और 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा यहाँ पे जाके, दैट इज वेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट वेस्ट। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ ईस्ट का देखें तो राइट क्या होगा, राइट के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे और 90 डिग्री चलेंगे, 45 90 यहाँ हो रहा है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट का राइट, साउथ ईस्ट। और अगर इसके लिए लेफ्ट हम देखें, लेफ्ट के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है ऐसे और 90 डिग्री चलना है, हम पहुंचेंगे नॉर्थ वेस्ट पे। सो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस का लेफ्ट और राइट मालूम करते हैं। हम सब जानते हैं कि सनराइज होता है ईस्ट से और सनसेट होता है वेस्ट में। तो देखिए, सुबह के टाइम में जब सनराइज ईस्ट से होता है तो शेडो बनती है हमारी वेस्ट में, राइट। सेकेंड थिंग इज, इवनिंग में जब सनसेट होता है वेस्ट में, तो शेडो बनती है ईस्ट में। और देखिए, जब 12 नून होता है तो सन डायरेक्टली टॉप पे होता है, दैट इज नॉर्थ डायरेक्शन में होता है एट 12 नून। और 12 नून पे कोई भी शेडो नहीं बनती। एक और चीज हमें यहाँ समझनी है, मान लीजिए सुबह का टाइम है, सनराइज का टाइम है, तो अगर सनराइज हुआ ईस्ट से तो शेडो बनेगी वेस्ट में, राइट। कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो उस पर्सन के लेफ्ट में शेडो बनेगी या फिर राइट में शेडो बनेगी। तो देखिए, नॉर्थ से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जब आप चलते हैं तो हमें क्या देता है, लेफ्ट, राइट। और नॉर्थ से जब क्लॉकवाइज चलते हैं 90 डिग्री तो हमें मिलता है राइट। दैट मीन्स शेडो बन रही है वेस्ट की तरफ। तो जो पर्सन नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे शेडो बनेगी, राइट, ड्यूरिंग सनराइज। और अगर सनसेट हो रहा है तो सनसेट क्या होगा, वेस्ट की तरफ, और शेडो कहाँ बनेगी, ईस्ट की तरफ, राइट। और अगर पर्सन नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है तो शेडो कहाँ बन रही है, उस पर्सन के राइट हैंड साइड पे, राइट, क्योंकि ईस्ट की तरफ ही शेडो बनेगी। बात करते हैं कि अगर कोई भी पर्सन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो साउथ का जो राइट होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं 90 डिग्री तो ये हो गया राइट, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये हो गया लेफ्ट, राइट। अब जैसे कि सनराइज हुआ तो शेडो बन रही है इधर, राइट। तो साउथ की तरफ जो भी पर्सन खड़ा हुआ है उसकी शेडो कहाँ बनेगी, राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि वेस्ट की तरफ शेडो बन रही है, राइट। और अब हम बात करते हैं सनसेट की। सनसेट हुआ वेस्ट में, शेडो बनेगी ईस्ट में, राइट। दैट मीन्स अगर पर्सन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है तो सनसेट के दौरान उसकी शेडो बनेगी उसके लेफ्ट हैंड साइड पर। तो देखिए, जस्ट ऑपोजिट केस है साउथ वाला। तो बस इसी कंसेप्ट को यूज करके हम अब अपने क्वेश्चंस को करते हैं, जो कि हम इजीली कर सकते हैं। तो देखिए, एक मॉर्निंग सनराइज के बाद, तो सनराइज कहाँ से होगा, ईस्ट से, शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में। आगे गिवन है, मैरी वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, वो एक पोल की तरफ फेस करके खड़ी हुई है और जो पोल की शेडो है वो मैरी के राइट में बन रही है, राइट। तो आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में मैरी फेस करके खड़ी हुई है। तो देखिए, अगर वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ी हुई है तो नॉर्थ का जो लेफ्ट होता है वो क्या होता है, इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और राइट क्या होता है, इधर की तरफ, राइट। शेडो तो इधर बन रही है तो ये तो लेफ्ट हो गया मैरी का, तो ये तो केस नहीं हो सकता। अगर वो साउथ की तरफ खड़ी हुई है तो देखिए, ये हो गया आपके पास राइट साउथ का और ये हो गया लेफ्ट। दैट मीन्स अगर वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ी हुई है तो
यस शेडो इधर ही बन रही है क्योंकि सनराइज का टाइम है, तो वो क्या है मैरी का राइट, और यही कहा गया है कि वो उसके राइट पे बन रही है। दैट मीन्स मैरी कहाँ खड़ी हुई है, साउथ में, एंड इट्स सिंपल। तो सबसे पहले टाइम देखिए, सुबह का टाइम है तो सनराइज का टाइम है, तो शेडो कहाँ बनेगी, वेस्ट में। कहा गया है कि जो शेरी है उसकी शेडो कहाँ बन रही है, उसके राइट में बन रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो नॉर्थ में खड़ा हुआ है तो नॉर्थ का लेफ्ट इधर है और राइट इधर है, ठीक है। दैट मीन्स ये तो लेफ्ट हो रहा है शेरी का और शेडो इधर ही बन रही है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर शेरी यहाँ साउथ पे खड़ा हुआ है तो ये उसका राइट है और ये उसका लेफ्ट है, और यही कहा गया है कि राइट में शेडो बन रही है। यस शेडो इधर ही बनेगी क्योंकि सनराइज का टाइम है, तो यस शेरी कहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ पे साउथ में। आपको बताना क्या है, टू विच डायरेक्शन वॉज रोहन फेसिंग, रोहन किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। तो पहले ही सेंटेंस में गिवन है कि रोहन और शेरी एक दूसरे को फेस करते हुए खड़े हुए, मीन्स अगर शेरी यहाँ पर है तो रोहन होगा नॉर्थ पे। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड एंड इट्स सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीना जो है एक पोल की तरफ फेस करते हुए खड़ी हुई है। टाइम क्या है, 2 PM। 2 PM मीन्स 12 बजे के बाद का टाइम है। दैट मीन्स हम सनसेट लेंगे कि सनसेट हो रहा है। दैट मीन्स शेडो कहाँ बनेगी अब, ईस्ट में। शेडो ऑफ द पोल फेल टुवर्ड्स हर राइट, वो जिस पोल की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है तो उस पोल की शेडो जो है टीना के राइट में बन रही है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए वो नॉर्थ में खड़ी है तो नॉर्थ का राइट हो गया इधर और लेफ्ट हो गया इधर, राइट। तो अगर नॉर्थ पे खड़ी है तो राइट ये है और इधर ही शेडो बन सकती है क्योंकि सनसेट का टाइम है। तो यस जो टीना है वो किस डायरेक्शन में खड़ी हुई है, नॉर्थ की तरफ। सो द करेक्ट आंसर इज फोर्थ। सो बस इस वीडियो में इतना ही। I really hope you like this video. If you have any doubt, please let me know in the comment section. I will surely respond your query. Moreover, please don't forget to like, share and subscribe to my channel.